Hello my dear students. Today's topic which we are going to discuss is in biology, and looking at the picture behind me आप लोगों ने गैस ही कर लिया होगा कि मैम कुछ समथिंग रिलेटेड टू या तो एटम या तो मॉलिक्यूल या तो सेल या तो टिश्यू या तो ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम क्या करने वाली है, डिस्कस करने वाली है, राइट। बट एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाली है? In my previous lecture of standard 9th we had discussed about which topic? Cell, है ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर हमारा सेल पे था और हमें पता था व्हाट इज सेल। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल या तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह सकते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो बहुत सारे सेल मिलके फाइनली हम एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन क्या डायरेक्टली हम बहुत सारे सेल मिलके ऑर्गेनिज्म बनते? नहीं, उससे पहले सेल के भी थोड़ा पहले चलते हैं, यानी कि हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी। जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इन बायोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। इट इज़ डिफाइंड एज द हायरार्की मतलब एक के बाद एक जो एक दूसरे से जुड़े हैं, यू नो। बायोलॉजिकल सिस्टम का हायरार्की, कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये बॉडी टोटली बनी कैसी है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, है ना। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक साथ होके क्या बनता है? सेल। क्या बनता है? सेल, या वो प्लांट सेल या एनिमल सेल। Okay, this is animal cell, this is plant cell. Okay, so cell can be plant cell or animal cell, और यही group of cells, okay, ये मिल के बनाते हैं टिश्यू। ये जो group of cells होते हैं जो particular functions करते हैं, एक particular specific function carry out करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। और यही टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनता है। देख सकते हैं आप, कोई भी ऑर्गन ले लो, एक स्टमक ले लो, स्टमक के अपने एक पर्टिकुलर टिश्यूज होंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर होकर एक स्टमक का टिश्यू बनेगा, ये स्टमक ऑर्गन हुआ। और यही सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एक यू नो हाथी हो सकती है या टाइगर हो सकता है। ओके, और ये पूरे ये जो मतलब ऑर्गन सिस्टम से बनता है, ऑर्गन सिस्टम से आप आगे कह सकते हो बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी। ओके, सो मूविंग फर्दर, सिंस आवर टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन tissue, so what is this tissue? Okay, let us focus on definition of tissue. Tissue जो होता है, it is a collection of interconnected cells which perform a similar function within what? Within an organism. In other words, it is a group of cells working together mainly inside an organ. यहाँ पे ये जो स्लाइड है थोड़ा सा धुंधला है, तो हम कह सकते हैं टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये भी आप लोगों को कुछ टर्म्स ऐसे बेसिकली आने चाहिए। ओके, सो लेट मी गो टू द डेफिनेशन अगेन। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, राइट। क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था? कि सबसे पहले सेल आता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल नर्व सेल। फिर टिश्यू, व्हाट इज द टिश्यू? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच टुगेदर बाय सीमेंटिंग, मतलब एक सब्सटेंस सीमेंट करता है, एग्जाम्पल अ कनेक्टिव टिश्यू। Okay, different types of tissue working together and contributing to specific functions inside the body constitute an organ, example a stomach,
Different organs coordinate to perform specific life process and form an organ system. Example, digestive system. And various organ system working simultaneously together constitute an organism. Example, a plant or an animal. ठीक है, तो level of organization clear हो गया. Definitions of cell, tissue, organ system, इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. राइट मैम, क्लियर हो गया. तो आगे चलते हैं. टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यू. तो टिश्यूज़ बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यू. ठीक है, इसका स्लाइड मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट कैसे होते हैं. पहले तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं. डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबांडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू. यानी कि प्लांट टिश्यूज़ में जो डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यूज़ मोस्टली सपोर्टिव या मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है प्लांट्स में, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी. और एनिमल टिश्यूज़ में लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज़ आर मोर अबांडेंट. ठीक है, एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू. ये एक बहुत की पॉइंट है. नेक्स्ट, रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी. प्लांट टिश्यूज़ के लिए मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगता है ना. वैसे भी ह्यूमंस का खर्चा बहुत है, ये सर नो, प्लांट के मुकाबले कपड़े भी चाहिए और सब कुछ मैचिंग चाहिए एंड अच्छा लग्जरी चाहिए. उसी तरह हमारे जो टिश्यूज़ है उनको भी मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू प्लांट टिश्यूज़. तो वी रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी. एनिमल टिश्यूज़ रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी. डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. यानी कि ये जो प्लांट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, whereas animal tissue there is no differentiation of meristematic ME है ना, ओके, and permanent tissue. उसमें ये सब नहीं होता है. इसके ऑर्गेनाइजेशन अलग है. ऑर्गेनाइजेशन इसमें सिंपल होता है प्लांट टिश्यूज़ में, लेकिन हमारा जो या एनिमल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स. टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स. हमारा जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है मोबिलिटी यानी कि चलने फिरने के लिए होता है. प्लांट्स चलते फिरते हैं क्या? नहीं. ओके, तो यहाँ तक के आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है टिश्यू से रिलेटेड, यानी कि टिश्यू है क्या, उसका जो डेफिनेशन है, या बेसिकली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जो मैं अभी डिफरेंस बता रही थी आप लोग को, दिखने में देखो ऐसे होते हैं. एक प्लांट टिश्यू ऐसे दिखेगा जिसमें जाइलम भी होंगे, फ्लोएम भी. फ्लोएम की स्पेलिंग PHLOEM होता है. ओके, फ्लोएम भी होता है. वैस्क्यूलर, इसको हम वैस्क्यूलर टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. और सिंपल वाले भी हम डिस्कस करेंगे. ये यहाँ पे सिंपल टिश्यूज़ होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिकली प्लांट टिश्यू ऐसे दिखते हैं और एनिमल टिश्यूज ऐसे दिखते हैं. ओके, जैसे स्टमक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियम. तो इन सब को हम चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ को क्लासीफाई करेंगे. सो हियर द हेडिंग विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू, जो प्लांट टिश्यू है वो बेसिकली डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ओके, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बोला था. तो जो प्लांट टिश्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलिगरी मेरिस्टम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, और ये स्क्लेरेन्काइमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, जो आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है. लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. नाम तो सुना होगा आप लोग ने. और ये जो जाइलम है जो बेसिकली वो ओके वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है. सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा. तो जो जाइलम है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैकाइड्स, वेसल, ये जाइलम के कंपोनेंट्स है. ओके, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. ठीक है, ये चार कंपोनेंट जाइलम के हैं और चार कंपोनेंट्स फ्लोएम के भी हैं, और वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम
फाइबर। स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिए फ्लोएम का, ठीक है, यहाँ पे गलत है, PHLOEM ये करेक्ट है, हाँ ये स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ओके, एंड सिंपल, मतलब ये जो है मेरिस्टेमेटिक थे, ये परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड है। कॉम्प्लेक्स के अंडर जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट है, तो परमानेंट में कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में जाइलम एंड फ्लोएम आता है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी इट वन बाय वन। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, बेसिकली आप लोगों को फोकस करना है यहाँ पे जो एक प्लांट बना है उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे एक प्लांट बना है मैम, हाँ बना है, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम डिवाइड करने से पहले मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, देखो बिल्कुल एपेक्स पे है, एपेक्स यानी कि एकदम चोटी पे, ओके। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि ऐसे बीच बीच में, ओके, ये बीच, ये देखो बीच वाला पार्ट, और लैटरल बिल्कुल ऐसे, ओके, लैटरल, ये लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। आपको समझ में आया, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या ये इतना ही डिवीजन है मैम कि और भी पढ़ना होगा? यस, थोड़ा सा और पढ़ना होगा। ये पढ़ना होगा कि इस एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम का क्या 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 यूजेस क्या है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जितने भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनको हम ग्रोथ टिश्यूज़ बोलते हैं। बेसिकली ये एकदम एंड पॉइंट्स पे ही ज़्यादा करके होते हैं, या तो ये ऐसे एंड पॉइंट पे होंगे, या चौड़ाई में होंगे, या ब्रांचेस में होंगे। यानी कि वही पार्ट जो ग्रो करती है, जो डिवाइड, इनके सेल्स डिवाइड करते हैं। जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो नहीं, जो कोई प्लांट होता है पहले छोटे सा होता है, फिर बड़ा 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 होते जाता है, राइट। तो यही पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे मैंने कहा प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, अगेन आई एम डिस्कसिंग, इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। यहाँ परमानेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये बिल्कुल प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट टिप्स, एकदम टिप पे, यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, ये इसका फंक्शन हुआ, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोड, जहाँ भी लीफ बेसेस है, जहाँ भी नोड्स है, देखो इंटरकैलरी यहाँ पे अच्छे से बताया, देखो नोड पे है या लीफ के बेस पे है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम लीफ एंड नोड्स, तो लीफ और नोड से ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो लैटरल मेरिस्टेम आप लैटरली देखोगे इसको, देखो यहाँ पे है ना, इसे कट करो तो लैटरल मेरिस्टेम का क्रॉस सेक्शन ऐसे आएगा। तो ये है लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि चौड़ाई में भी ग्रोथ होना चाहिए ना, लंबाई में एपिकल मेरिस्टेम, जो शूट भी एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम भी होता है, नीचे की तरफ, नीचे से भी लंबा हो रहा है ना, ऊपर से भी लंबा हो रहा है। यानी कि इन जनरल ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं, ओके। तो मैम अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं तो फिर परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं मैम? तो लेट अस सी, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू। और इन दोनों में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं, तो मज़ा आएगी। इनफैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी, द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। जो मैंने कहा सेल्स डिवाइड होते तभी तो ग्रोथ हो रहा है ना। Permanent tissues, the cell are derived from meristematic tissue and do not divide. ये जो permanent tissue होते हैं they are derived from meristematic tissue, उन्हीं से derive की जाते हैं और they do not divide. Next, the cells are undifferentiated and here the cells are fully differentiated, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, बहुत छोटे सेल्स होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। यहाँ पे सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, बहुत सारे, अभी मैं दिखाऊंगी शेप और साइज परमानेंट टिश्यू के।
Then meristematic tissue intercellular spaces are generally absent, whereas visible intercellular spaces are present in permanent tissue. Then vacuoles are absent in meristematic tissue, whereas large vacuoles are present in matured cells of permanent tissue. Then metabolism occurs at high rate, क्योंकि बाबा ग्रोथ हो रही है तो हाई रेट में तो हो गई, whereas metabolism occurs at low rate. Okay. Next, the cell walls are thin. This is very very important point. Meristematic tissue के cell walls जो होते हैं वो thin होते हैं, whereas permanent tissues में जो cell walls जो होते हैं वो thin भी हो सकते हैं और thick भी हो सकते हैं. ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं. तो बेसिकली इनके जो सेल वॉल होते हैं ना, देखो थोड़े से थिक होते हैं, ये सुनो थिक होते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस लिखा था, सबसे पहले मैंने मेरिस्टेमेटिक और उसके बीच में बताया, परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस बताया. अब जो क्योंकि परमानेंट टिश्यू खुद सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है, ये सुनो परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट. अब इन सिंपल में आता है क्या क्या आता है, सिंपल में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. ओके, सिंपल टिश्यूज़ में क्या क्या आ रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ेंगे हम. सिंपल परमानेंट टिश्यू में मतलब ये मैं डिस्कस क्या कर रही हूँ, मैं परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर रही हूँ ना. परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में ये तीनों आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम. अंडरस्टूड. अब जो सिंपल टिश्यू होते हैं इनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसीलिए सिंपल टिश्यू बोलते हैं. लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाएंगे इनको मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, उसमें एक ही इसमें टाइप्स ऑफ सेल. इस सिंपल टिश्यू में सिंगल होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. लोकेशन, दे आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सिंपल टिश्यूज आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, whereas they are only found in vascular tissue. जो complex tissue जो xylem और phloem है, they are known only vascular tissues. इनके दूसरा नाम क्या है, vascular tissue. Okay, done, good. Functions क्या है, मेन सिंपल टिश्यू का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन फंक्शन. ओके, जबकि फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज, टिश्यू रिपेयर, सिक्रीशन आर मेजर फंक्शन. लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन फंक्शंस क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स जो कि जाइलम करता है, ओके, एंड फूड ऑल्सो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम हाइड्रेशन आर द मेन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. तो यहाँ तक क्या है, होप आप लोगों को परमानेंट टिश्यूज का डिवीजन पता चल गया. अब ये जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है जो सिंपल टिश्यू के अंडर आ रहा है, परमानेंट टिश्यू के अंडर, सिंपल टिश्यू के अंडर आ रहा है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्रामेटिक फॉर्म दिखाती हूँ उनका, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का डायग्रामेटिक फॉर्म. देखो पैरेन्काइमा, देखो आप दिख रहा है, कैसे दिख रहा है. सबसे पहले इसको अच्छे से देखो, क्योंकि देखो जब आप लोग उसको प्रॉपर्ली विजुअलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रक्चर और फंक्शन जानना ईजी हो जाएगा. स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, डायग्राम्स को इग्नोर कर. कभी भी बायोलॉजी में डायग्राम को रिफर करके थियोरी को पढ़ो, अलग अलग मत पढ़ो कि सिर्फ डायग्राम पढ़ लिया, फिर सिर्फ डायग्राम ना पढ़ो थियोरी ना छोड़ो, या सिर्फ थियोरी ना पढ़ो डायग्राम छोड़ दो. ये नहीं करो, दोनों साइमल्टेनियसली समझ के पढ़ो. इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, राइट, ताकि आप लोग को आपके 3-4 सेंसेस काम करें. आप विजुअली भी देख रहे हो मुझे, ऑडियो भी सुन रहे हो, आपके आई साइट भी काम कर रही है, आपके ईयर्स भी काम कर रहे हैं, सेंसेस बहुत सारे काम कर रहे हैं. तो अच्छे से नॉलेज ग्रास्प होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉलेज अच्छे से पहुंच जाएगा और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहेंगे. ठीक है, तो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम प्लीज़ अच्छे से देखिए. भले थोड़ा टाइम लगे, इसको पॉज करके देखना, लेकिन बहुत अच्छे से देखना. तो सबसे पहले देखो पैरेन्काइमा, खुद ही आप लोग देख सकते हैं इसके जो सेल वॉल्स है कितने पतले हैं, है ना, थिन सेल वॉल. जबकि कोलेनकाइमा का आप लोग देख सकते हो अनइवन थिकनिंग है, कहीं मोटा है, थोड़ा पतला है, इधर थोड़ा मोटा है ना. वॉल थिकन्ड विथ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. अगर इनका सेल वॉल थिक है तो इसमें है क्या, PNC, यानी कि पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. ये क्वेश्चन बनता है. और स्क्लेरेन्काइमा बहुत ज़्यादा थिकनिंग और इवन थिकनिंग है. क्या है, इवन थिकनिंग है.
इसमें इवन थिकनिंग नहीं थी, इसमें क्या थी, अनइवन थिकनिंग थी ऑफ सेल वॉल। इसकी जो है स्क्लेरेनकाइमा की इवन थिकनिंग होती है। एड क्योंकि इनकी भी थिकनिंग है तो इनका जो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। विच कंपोनेंट, लिग्निन। तो आइए चलिए इनको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो टिश्यूज़ हैं इसको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पैरेन्काइमा के अंदर जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, और उन सब के तीनों के डायग्राम्स हम दिखाए थे तुम्हें अभी। अब हम उनके फीचर्स देखते हैं और उनका डिफरेंस इस तरह पढ़ते हैं कि फीचर्स के साथ साथ थोड़ा डिफरेंस भी पढ़ते जाएंगे। तो जो पहला फीचर जो डिफरेंस है कि इट हैज़ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। देखो ये वर्ड लिविंग सेल्स है। पैरेन्काइमा मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लिविंग सेल। इवन कोलेनकाइमा हैज़ अ थिन वॉल्ड लिविंग सेल या अनइवन कह सकते हो, अनइवन थिन फैट ऐसे लिविंग सेल। और स्क्लेरेनकाइमा हैज़ डेड सेल। ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से परमानेंट टिश्यूज में डेड सेल्स हैं, तो किसमें है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट इट इज, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, इट इज इन्वॉल्व इन फूड स्टोरेज। जो पैरेन्काइमा है इज इन्वॉल्व इन फूड स्टोरेज। जो कोलेनकाइमा इज चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन यंग प्लांट्स एंड मोस्टली इन डाइकॉट स्टेम्स। और जो स्क्लेरेनकाइमा इट इज मोस्टली अ मैकेनिकल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है ये, मैकेनिकल टिश्यू। और ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। तो सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसका जो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलेज एंड कंप्राइजेज अ थिन सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड कंप्राइजेज ऑफ अनइवन सेल वॉल। ये भी बाद में बता चुकी हूँ। इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड कंप्राइजेज ऑफ अ थिक एंड हार्ड सेल वॉल। ये भी मैंने बात बताया। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इवनली मतलब थिक है। Next, fourth point, in addition to photosynthesis and storing cooked food, they are also helpful in gas trading. ठीक है, गैसेस को ट्रेड करना यानी कि इधर उधर भेजना। Although it doesn't engage in photosynthesis, very important point, कोलेनकाइमा doesn't goes photosynthesis. It gives plants flexibility and mechanical integrity to protect them from what? From wind and other environmental factors. Yes or no? Wind blow कर रहा है, प्लांट इधर उधर मूव हो रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि नहीं प्लांट्स को। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला काम नहीं करता, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी मजबूती देने वाला काम करता है। वरना तो प्लांट टूट जाएगा। जब भी विंड आएगा या कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनको हैम्पर करेंगे, प्लांट को टूट जाएगा। नेक्स्ट, जो स्क्लेरेनकाइमा enables the movement of water and nutrients through the xylem and phloem, giving the plants mechanical stability. जब भी मैकेनिकल वर्ड आए ना तो आप स्क्लेरेनकाइमा पे ही फोकस करना। किस पे फोकस करोगे, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, और डेड सेल आएगा तब भी किसको फोकस करोगे, स्क्लेरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस वर्ड आएगा तो किस पे फोकस करोगे, पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते करते पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, these live cells may be discovered in the tender regions of the plant body and the young body. जो young parts है प्लांट के टेंडर है, एकदम कौले कौले जो कहते हैं ना, एकदम से टेंडर वाले पार्ट्स में ये मिलेंगे। They are live cell या living कह सकते हो, living cells that may be found in the petioles, juvenile stem segments and leaves. ठीक है, ये भी आप लोग नोट करिए कि कहाँ कहाँ कोलेनकाइमा होते हैं। एंड जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इंटरेस्टिंग होता है, कहाँ पे होता है दे एक तो डेड सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली मेच्योर सेक्शंस इंक्लूड दिस डेड सेल। जो मेच्योर होता है ना, जैसे कि आप एक कोकोनट ले लो, कोकोनट जब एकदम से टेंडर कोकोनट एक होता है जो हम लोग पीते हैं, लेकिन जब वो टेंडर कोकोनट जब थोड़ा सा और उसका थोड़ा और उसका छिलका हल्का निकालोगे ना, जब वो डेड मतलब और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको जो ऊपर का लेयर होता है ना, एकदम घास सूखा सूखा जैसे नहीं ऊपर लेयर होता है, दैट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो ये आप लोगों को अंदाज़ा भी लगा सकते हो उसके पार्ट से कि कौन सा पार्ट कौन से टिश्यू से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तो कर लिया मैम, वेरी गुड बेटा। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्या चीज़ है बताइए, अच्छे से देखिए। मैंने कहा जब भी पढ़ाई करो सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करो कि मैम दिखाना क्या चाह रही है।
तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे? मैम हम लोगों को जाइलम और फ्लोएम का पिक्चर दिख रहा है, और ये जाइलम और फ्लोएम किसके अंडर आता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, राइट? तो अच्छे से मैं और उसको बड़ा करती हूँ। तो जाइलम का आप लोग पिक्चर देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ जाइलम, देखो 4 कंपोनेंट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकाइड्स एंड जाइलम फाइबर्स। Whereas phloems are made up of phloem parenchyma, companion cell, phloem fibers and sieve tube। ठीक है, अच्छे से ये डायग्राम देख लीजिए, इसको 1 by 1 या इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, मतलब एग्जाम्स में बेसिकली डिफरेंसेस बहुत आते हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैं 1 by 1 पढ़ाने से अच्छा इवन जब डायग्राम्स भी दिखाती हूँ मैं साथ में दिखाती हूँ कि तुम लोग डिफ्रेंशिएट करो कि दोनों में क्या, यहाँ पे देखो क्या आपको दिख रहा है मैम, यहाँ पे कंपेयर देखो, ये आपको दिख रहा है फ्लोएम के फ्लोएम फाइबर्स दिख रहे हैं, और ये कंपेनियन सेल्स दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये जो है सीव ट्यूब, सीव मतलब छन्ना होता है ना, छन्ना, देखो ना होल दिख रहा है आपको, ये सीव प्लेट्स हैं, और सीव प्लेट से जुड़ा हुआ सीव ट्यूब है, ये पूरा सीव ट्यूब है, और ये क्या है? ये उसके बगल वाले कंपेनियन सेल्स, हमारे साइड में जो रहते हैं उनको कंपेनियन कहते हैं ना, मेरे कंपेनियन, तो कंपेनियन सेल्स हो गए। उसी तरह इसको भी आप अच्छे से देखिए। तो डायग्राम जब आप देखते हो ना, आधी चीज़ें डायग्राम से ही इंसान बायोलॉजी समझ लेता है। तो बायोलॉजी में डायग्राम्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है जो बच्चे निगलेक्ट करते हैं, कभी ना करिए। ठीक है, डायग्राम्स को कभी भी निगलेक्ट मत करिए। तो चलिए सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करते हैं। देखो, जाइलम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए जाइलम होता क्या है? जाइलम में जाइलम और फ्लोएम का, चलो अगर पहले डिफरेंस आप लोग को देखना है तो जाइलम और फ्लोएम ये देखो डिफरेंस है। देखो जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है ओनली 1 वे, ओके, नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल, थिक वॉल्स स्टिक्ड विथ लिग्निन। ठीक है, ये इसका बेसिक फीचर है। फ्लोएम देख लो, ये वाटर एंड फूड कंडक्ट करता है, जो कि मतलब दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। देखो एरो ऊपर को भी जा रहा है और नीचे को भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एरो सिर्फ ऊपर को जा रहा है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ कंडक्ट हो रहा है, वेरलेस फ्लोएम में इधर उधर जा रहा है। तो सबसे 2 वे फ्लो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? 2 वे फ्लो बोलते हैं। और यही तो है ना, सीव प्लेट है, ये सीव प्लेट है ये फ्लोएम का, और यहाँ पे सेल्स हैविंग एंड वॉल्स विथ परफोरेशंस बोलते हैं ना, सीव, छन्ने को कैसे नहीं, छन्ने में होल होते हैं, तो ये छान के जाता है और 2 वे या बाई डायरेक्शनल होता है। तो अब देखो डायग्राम अभी आप लोग ने अंदर का देख लिया, इसका अब समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम जाइलम को पढ़ते हैं। तो जाइलम को पढ़ते वक्त सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रेकाइड्स। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विथ फ्लैट टेपरिंग एंड्स। तो इस तरीके से फ्लैट टेपरिंग एंड्स होते हैं, okay, flat tapering ends, and cell walls contain pits, cavities which facilitate the flow of water। तो ये pits और cavities होते हैं इसमें, और it facilitate the flow of water from one cell to another, structural component of the xylem। Okay, now functions क्या है? It provides a network of hollow connected cells for the transport of water। तो main किस चीज़ पे फोकस हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ वाटर। It also provides mechanical support by developing various types of thickenings in their wall। Next, it consists of dead cells. They are tubular structures and are much wider than tracheids। Cell walls are hard, thick and lignified। In fact ना आप कह सकते हो कि जाइलम मोस्टली डेड सेल होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये एक आपको की पॉइंट नोट कर लो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, cell walls are hard, thick and lignified। They are arranged end to end and on the top of one another such as pipeline। pipeline की तरह arrange होते हैं। Cell walls at the bottom end, अभी तो मैंने डायग्राम दिखाया था ना आप लोगों को। Cell walls at the bottom end degenerate when cells die। As a result, stacked vessels become continuous tube। तो इसी तरह वो एक continuous tube या pipeline नहीं, pipelines होते हैं, उस तरह ये बन जाते हैं। तभी तो pipeline नहीं पानी सप्लाई करते हैं, वैसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? देखो जाइलम वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द जाइलम होते हैं।
दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स, मैंने कहा पैरेन्काइमा सेल लिविंग होते हैं, एसोसिएटेड विद जाइलम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, ठीक है, ये बता दिया इन्होंने कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है इसका, कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा। फंक्शंस क्या, अलाउज फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द रूट टू द लीफ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाना, ओके। ना जाइलम पैरेन्काइमा नेक्स्ट वाला हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वेयर जाइलम वेसल्स दे स्टोर फूड इन द प्लांट बॉडी। तो ये वाला फंक्शन जाइलम वेसल के लिए जा रहा है, और जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके। नेक्स्ट सेपरेटेड बाय थिन क्रॉस वॉल्स, सेपरेटेड बाय थिन क्रॉस वॉल। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, ओके, फंक्शंस भी और स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट लास्ट वाला है जाइलम फाइबर्स, दे मेनली सपोर्ट द प्लांट, दे मेनली सपोर्ट द प्लांट। ये टेबल आप लोग के बुक में भी दिया गया है, आप लोग को 1 by 1 इसको पढ़ना है, ओके। डायग्राम्स भी इसके दिए गए हैं बुक्स में। So you have to differentiate and study. The best method to study is differentiate and study. Also learn the diagram. Okay, next जो मैं बता रही हूँ वो फ्लोएम के कंपोनेंट्स है। तो फ्लोएम के कंपोनेंट जैसे मैंने कहा था, ये है सीव प्लेट, और ये जो पूरा है ये सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, सीव एलिमेंट्स दिए हैं और ये कंपेनियन सेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट, देखो स्ट्रक्चर पे ही आप लोग उसको फोकस कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, कहाँ पे क्या है आप देख सकते। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फूड, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव एलिमेंट्स, या दीज आर सीव एलिमेंट्स which connect to form a tube. Yes or no? These two sieve plates, they connect and form a tube, right? Connecting sieve cells share a highly perforated sieve plate. So what is this? It is a highly perforated, मतलब holes वाला, sieve plate. Then supported by companion cells that help within loading and unloading. किसका काम कर रहा है? Loading and unloading. तो main काम तो उनका loading unloading ये है, और ये bidirectional है. Movement of sap is movement of sap is mediated by hydrostatic pressure from xylem. तो ये जो डिटेल में आपको नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से, जाइलम की वजह से प्रेशर बनता है, हाइड्रेटेड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फ्लोएम के प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोएम के कंपोनेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो यही वो डायग्राम था जाइलम और फ्लोएम का, इसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होगा आपको। अगर थियरी में जाना है तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जाइलम जो है इट मेनली कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, फर्स्ट पॉइंट, whereas phloem conducts food from the leaves to all parts of the plant. It is composed mainly of dead element, जैसे मैंने कहा था xylem mainly composed of dead element, whereas the phloem mainly it is composed of living element. Xylem transport is unidirectional, whereas transport in phloem it is bidirectional. Okay, it has 4 types of what cells, which is tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Whereas जहाँ पे xylem parenchyma living है, बाकी dead है. It is 4 types of cells: phloem fibers, sieve tubes, companion cells and phloem पैरेन्काइमा। इन सब का आपको डिटेल में भी एक्चुअली पढ़ना है, यूजेस वगैरह, वो आप लोग अपने बुक में टेबल फॉर्मेट में डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। मूविंग फर्दर, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने टिश्यू को डिस्कस किया कि एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। फिर प्लांट टिश्यू को हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया, परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जहाँ पे हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिस्कस किया। जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस भी पढ़ा। तो यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू वाला जो पार्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ने जाएंगे वो है एनिमल टिश्यूज़। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल टिश्यूज़। सो लेट अस मूव फर्दर। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बेसिकली एनिमल टिश्यू है। लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो प्लांट टिश्यूज़ थे, ये सुनो। अब एनिमल टिश्यूज़ थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आप लोग देख ही सकते हैं इस फ्लो चार्ट के ज़रिए।
सबसे पहले एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू एपिथेलियल टिश्यू, यू नो, प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करता है, ये मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइनली यू हैव योर नर्वस टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? तो एनिमल टिश्यू में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ेंगे, यू नो, जो प्रोटेक्शन या कवरिंग वाला काम करता है, ऊपर वाले लेयर्स जो हमारे होते हैं, जो ऑर्गन्स की कवरिंग होती है या हमारे बॉडी की जो ऊपर स्किन की जो लेयर होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज, जो हमारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले, यू नो, मसल्स जो होते हैं वही हेल्प करते हैं, उनमें मस्कुलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे, यू नो, बाइंडिंग, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यू नो, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू काम। इवन ये बेंडिंग वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन, चलना फिरना, ये सब कौन करेगा भाई? ये तो, यू नो, हमारे जॉइंट्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, तो कनेक्टिव टिश्यू और फ्लो भी, मतलब ब्लड वगैरह इसी में आता है, ठीक है, वो भी। और नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस या न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्व सेल से रिलेटेड, ओके, जो हमारे क्या नर्व सिग्नल्स कैरी आउट करते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़, उसके अंडर हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो अलग अलग शेप के होते हैं। तो पहला है स्क्वामस, जो कि फ्लैट शेप का होता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, जो कि क्यूब फॉर्म में होता है, जैसे जैसा देश वैसा भेस, यानी कि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका बेस, यानी कि ये क्यूब शेप के होंगे, ये फ्लैट होंगे, ये कॉलम टाइप के होंगे, ये सीलिएटेड होंगे, यानी कि उस पर सीलिया होगा, ये ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड्स वाले टिश्यू होंगे। मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली स्ट्राइटेड होंगे, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक, सब मैं पढ़ाऊंगी विद डायग्राम्स, डोंट वरी। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आएगा एरियोलर, ओके, जिसके अंदर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें टेंडन एंड लिगामेंट, इसको अच्छे से हम डिफरेंस पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू हम पढ़ेंगे, जो हमारे फैट वाले टिश्यूज होते हैं। फिर स्केलेटल टिश्यूज पढ़ेंगे, जो हमारी पतली हड्डी, मोटी हड्डी, कार्टिलेज, यानी कि ये नहीं नोज ओस की हड्डी, और बोन्स जो स्ट्रॉन्ग वाले, हार्ड वाले जो हड्डी होती है हमारी, उसको पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा ब्लड एंड लिम्फ, इनके डिफरेंसेस बहुत। देखो मेरे पढ़ाने में एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, हम डायग्रामेटिकली पढ़ाते हैं एंड सेकेंडली डिफरेंस करके पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स डिफरेंसेस आते हैं और इस चैप्टर से बेसिकली तो आते ही आते हैं, ओके। तो एंड फाइनली नर्वस टिश्यू। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी शो यू द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ, या मतलब कैसे दिखते हैं ये सारे टिश्यूज। देखो मस्कुलर टिश्यू ऐसे दिखते हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज देखो इस तरह दिखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बस ये एक ऐसे ही एक टाइप का ऐसे दिखाया है मैंने कि सारे टिश्यूज़ में एक्चुअली दिखने में कितने डिफरेंस है। नर्वस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और ब्लड तो आप लोगों को पता ही है। लिम्फ भी आप लोग ने कभी देखा होगा, कलरलेस फ्लूइड टाइप, सब दिखाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू आता है, राइट। देखो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फोकस, देखो इसके शेप्स हैं, जैसे ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं इसको, सिंपल है ना ये, और बेसिकली ये अल्वियोलाई वगैरह में मिलता है, लंग्स पार्ट पे, ये अलग अलग पार्ट्स पे मिलते हैं, मैं बताऊंगी। और ये लाइंस ब्लड वेसल्स एंड सैक्स ऑफ लंग्स, ना लंग्स वाले पार्ट, और इनके डायग्राम्स भी आप लोग प्लीज़ नोटिस करिए, एग्जाम में आता है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये देखो ये एक पतला सा लेयर है ना, इसीलिए इसको स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट है सीलिएटेड, ये देखो ये सीलिया है, जो मूवमेंट जहाँ पे ना सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे ट्रैका है, ब्रोंका है, इसमें आप लोग ना मूवमेंट देखेंगे इन टिश्यूज़ में, और मूवमेंट ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह के लिए, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, हाँ, हमारे इंटेस्टाइन्स के लेयर पे आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, तो ये देखिए लंग्स वगैरह में ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, देखो क्यूब शेप के है ना, ये क्यूब शेप के हैं, और उसमें न्यूक्लियस भी बता देना आप लोग, इससे डायग्राम के मार्किंग भी आएंगे, ठीक है। बेसिकली आपको ये किडनी में मिलेंगे, लाइंस, किडनीज, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स, सिक्रीट्स एंड रीअब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, इट सिक्रीट्स एंड रीअब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह किडनी में तो होता है, ये सुनो, ये सुनो, लॉजिक है कि नहीं है? यस मैम, लॉजिक है, मैजिक नहीं है। ये मैजिक से सारी चीज़ें नहीं होती बायोलॉजी में, उसके पीछे भी लॉजिक होती है। नेक्स्ट सिंपल स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियम,
तो ये थोड़ा सा आप कॉलम टाइप नहीं दिख रहा है, लंबे लंबे कॉलम्स दिख रहे हैं, है ना, लंबे लंबे कॉलम्स दिख रहे हैं. इट लाइन्स मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव ऑर्गन की लाइनिंग्स पे होते हैं. इनफैक्ट देखो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ के जो टाइप्स होते हैं ये लाइनिंग्स पे ही अक्सर होते हैं. एपिथेलियम, ओके, यानी कि लाइनिंग एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसेस म्यूकस. तो ये इसके आप लोग दो भी फंक्शंस पढ़ लो ना, और डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना है, इसके डायग्राम्स आएंगे. और एक दो फंक्शंस तो पढ़ो ही करो मिनिमम, ज़्यादा पढ़ना आप लोग की मर्जी. आप लोग के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, आप लोग खुल के ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़िए. चाहे तो मैं आपके टेक्स्ट बुक के टेबल से भी आप लोगों को बता देती हूँ इन सब के फंक्शंस. इट विल हेल्प यू आउट. अगर कुछ डिटेल्स में एग्जाम में आया तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टडी, ओके, डोंट वरी. आप लोग आराम से इन टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो. तो सबसे पहला क्या है, टाइप दिया गया है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन. तो सिंपल स्क्वामस सेल्स आर लार्ज, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, ओके. नेक्स्ट, लीविंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, अल्वेला, इसोफिगस, द लंग ऑफ द माउथ एंड चीक. यहाँ पे माउथ एंड चीक की लाइनिंग पे, वेट बेटा 2 मिनट. सो जैसे मैंने कहा आप लोग इसको डीपली भी पढ़ सकते हैं सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ को. यहाँ पे दिया गया है टाइप सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल, वही है. उनके फीचर्स दिए गए हैं, कहाँ पे मौजूद है और उसके फंक्शंस के हैं. तो ये टेबल फॉर्मेट भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लोग पढ़ सकते हो. आपके टेक्स्ट बुक्स में भी ये दिया गया है, ओके. ना मूविंग फर्दर, जैसे मैंने कहा आप लोग, आपके ऊपर है कि आप किस टाइप में पढ़ाई करो. डायग्रामेटिकली जैसे ये दिया गया है और फिर पढ़ो, ठीक है. कहाँ पे क्या ऑर्गन्स है डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दिखाया भी गया है ना. मैंने इसकी कौन सा टिश्यू कहाँ पे एग्जैक्टली एपिथेलियल टिश्यू कहाँ किस लाइनिंग पे बना है ये भी मैंने दिया है, ठीक है. नेक्स्ट टिश्यू जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू. तो पहले आपने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू, उसके फंक्शंस डिस्कस किए, स्ट्रक्चर कहाँ पे उसका लोकेशन होता है वो भी डिस्कस किया. नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. This type of tissue is the most abundant, widespread and varied of all tissue types in the body. It also has the widest variety of function. सबसे वाइडेस्ट वेराइटी और सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू जो फैला है बॉडी में वो है कनेक्टिव टिश्यू. हो भी क्यों ना, कनेक्शंस तो होने चाहिए ना, तभी तो हम चल फिर पाएंगे. ये सुनो, राइट मैम, चल पाएंगे क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ भी रहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ भी रहते हैं, एरियोलर टिश्यू भी रहते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. तो ये यानी कि कनेक्टिव टिश्यू ही कितने टाइप्स के हैं और इन सब के टाइप्स आपको इसके डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा, प्लस उसके फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे. यहाँ मैंने सबके फंक्शंस इस टेबल फॉर्मेट में दिया है कि ये देखो कनेक्टिव टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड ऑल्सो लोकेशन. सबसे पहले एरियोलर, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओके. रैंडम फाइबर्स होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ सेल टाइप्स इसमें होते हैं. इट नरिशेस, फंक्शन मेन क्या है ना, ये ना इट नरिशेस एंड कुशन्स एपिथेलिया, जो एपिथेलियल वाला पार्ट है उसको ये कुशन प्रोवाइड करता है, ओके. इट प्रोवाइड्स एरिना फॉर इम्यून डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, बाइंड्स ऑर्गन्स टुगेदर, कनेक्ट करना ही मेन इनका काम है. तो दो ऑर्गन्स को बाइंड करना एरियोलर का काम है. अलाउज पैसेज फॉर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स थ्रू अदर टिश्यूज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अंडर ऑल एपिथेलिया आउटर कवरिंग्स ऑफ ब्लड, मतलब लोकेशन अगर आप इसका जानना चाहते हो, जो आउटर कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, ईसोफिगस की लाइनिंग है, एंड अदर ऑर्गन्स, फैस्किया बिटवीन मसल्स, ल्यूरन एंड पेरिकार्डियल सेक्स, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू या फैट. एडिपोज जो टिश्यूज़ होते हैं ये फैट कनेक्टिव ना, फैट चर्बी जो होती है हमारी वो एडिपोज टिश्यू की बनती है, ठीक है. कहाँ पे, लार्ज फैट फिल एडिपोसाइट्स एंड स्केंटी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है. इट स्टोर्स एनर्जी, ऑब्वियसली बाबा बॉडी में फैट है तो एनर्जी वो फैट से ही यूज़ होता है. और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो थोड़े से मेरे ज़रा मोटे हो जाते हैं, और जो एक्सरसाइज करते हैं वो खा पी के उसको मेटाबलाइज करते हैं. क्या करते हैं, जो फैट है उनका मेटाबलाइज हो जाता है. लेकिन फैट ज़रूरी है क्योंकि फैट बॉडी को कंजर्व्स बॉडी हीट, स्टोर्स एनर्जी, कुशन्स एंड प्रोटेक्ट मेनी ऑर्गन,
जस्ट इमेजिन ना, कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन के ऊपर थोड़ा सा फैट जमेगा तो उसको आराम से, नहीं हम लोग जब ठंड लगती है तो हम क्यों ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट एक कुशन वाला काम करता है, या पिल्लो पे सोते हैं, तो एक आराम देने वाला काम ये एडिपोज टिश्यू करता है। यहाँ तक कि शेप भी दे देता है बॉडी को। यस और नो? जस्ट हम अगर सिर्फ हड्डी का ढांचा होते तो फैट होता ही ना हमारे बॉडी में, तो क्या एक कर्विंग आती नहीं बॉडी में, हम लोग अच्छे दिखते ही नहीं, राइट? सिर्फ हड्डी वड्डी वाले ना एकदम स्किनी लोग भी नहीं अच्छे दिखते हैं। बीनीथ स्किन ये होगा कहाँ, एग्जैक्टली बीनीथ स्किन ही होगा, अराउंड किडनीज, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, किडनीज के अराउंड होते हैं, हार्ट के अराउंड होते हैं, आइज, ब्रेस्ट, एब्डोमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आया? एडिपोज टिश्यू फैट से रिलेटेड है, एडिपोज का मतलब फैट टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज डेंसली स्पेस्ड रैंडमली अरेंज फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। टफनेस प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं भी अगर ये जो टिश्यूज होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू, ये इंजरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जो डेंस इरेगुलर टिश्यूज होते हैं। प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स अराउंड मेनी ऑर्गन्स। डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस यानी कि जो हमारा स्किन का एपिथेलियल ही है। कैप्सूल्स अराउंड लीवर, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन्स। फाइब्रस शीथ अराउंड बोन्स, ठीक है। तो लोकेशंस भी स्टूडेंट्स प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इरेगुलर वाली बात थी। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो डेंसली स्पेस्ड पैरेलल कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट होता है, एंड इट बाइंड्स बोन्स टुगेदर एंड अटैचेस मसल टू बोन। यानी कि या तो ये दो बोन्स को कनेक्ट करती है, या तो ये एक मसल और एक बोन को कनेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि टेंडन्स और लिगामेंट्स की बात हो रही है, जो मैं अभी डिफरेंस पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। टेंडन्स और लिगामेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है कार्टिलेज या ग्रिसल, वाइडली स्पेस्ड सेल, ठीक है, विथ स्मॉल कैविटीज, ठीक है। पहले मैं टेंडन और लिगामेंट्स आप लोग को बता ही दूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए नेक्स्ट वाला, बोन जो होता है, बोन टिश्यू ये वाइडली स्पेस्ड होता है, सेल्स इन लैक्यूने। और कार्टिलेज, चलो कार्टिलेज पहले देखते हैं। कार्टिलेज वाइडली स्पेस्ड सेल्स इन स्मॉल कैविटीज, ओके। रबरी मैट्रिक्स, इजीस्ट जॉइंट, जो कार्टिलेज है ना जो सॉफ्ट वाला हड्डी होता है, इजीस्ट जॉइंट मूवमेंट्स, कान के मूवमेंट्स, रेजिस्ट कंप्रेशन एट जॉइंट, होल्ड्स एयरवे ओपन, शेप्स आउटर ईयर, ये वाला, मूव्स वोकल कॉर्ड, फोर रनर ऑफ फीटल स्केलेटन, ओके। फीटल यानी कि बच्चे का स्केलेटन, ग्रोथ जोन ऑफ चिल्ड्रन बोन्स, वेयर इट विल बी, कहाँ पे होगा, देखो एक्सटर्नल ईयर, ये जो है लैरिंग्स, ये जो लैरिंग है, रिंग्स अराउंड ट्रैकिया, जॉइंट ट्रैकिया के भी है ना जो हड्डी होती है, देखो यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी आपको कार्टिलेज ही मिलेगा। बिटवीन रिब्स है ना, बिटवीन रिब्स भी होगा, स्टर्नम पे भी, स्टर्नम है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, यहाँ सब क्या होगा, कार्टिलेज होंगे। बोन जो फिजिकली मतलब सपोर्ट करता है बॉडी को, और वाइडली स्पेस सेल्स लैक्यूने होते हैं इसमें, कंसेंट्रिक अनियन लाइक लेयर्स, हार्ड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, इसका जो मैट्रिक्स रबरी होता है, रबरी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकली सपोर्ट्स बॉडी, प्रोवाइड्स मूवमेंट, एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट ऑर्गन, स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्केलेटन से रिलेटेड है, जो भी हमारी हड्डी है, बोन है, या जो हमारा स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। नेक्स्ट है ब्लड, राइथ्रोसाइट्स, ब्लड को हम आरबीसी या राइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ब्लड कंप्राइजेज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, यानी कि आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट इज योर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यू नो, इन डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही कि ब्लड कंप्राइजेज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। उसका साइंटिफिक नेम है राइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, हार्मोन, ऑब्वियसली ब्लड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट सर्कुलेट्स इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये जो है हमने डिस्कस किया है बेसिक, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है कनेक्टिव टिश्यूज़ को। उनमें से मैंने कहा कुछ के डिफरेंसेस आएंगे, एक है लिम्फ और ब्लड, एक है टेंडन्स और लिगामेंट। तो लिम्फ और ब्लड को चलो डिस्कस करते हैं। लिम्फ्स आर कलरलेस फ्लूइड, वेयरएज ब्लड आर रेडिश कलर्ड फ्लूइड। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें हेमोग्लोबिन होता है। Lymph is a part of lymphatic system, whereas blood is a part of the circulatory system. Lymph helps in the body defense as it is a part of the immune system, whereas RBC जैसे मैंने कहा रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है और वो हेल्प करता है
It is associated with the circulation of oxygen, carbon dioxide. Substances like hormones, waste product, etc. are transported through blood. Okay. Lymph contains plasma and a lesser number of WBC and platelets, whereas RBC contains plasma and RBC contains plasma, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. इट कैरीज अ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. लिम्फ में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है, वेयर इज इट कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, लिम्फ एंड ब्लड. नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज इट इज़ अ सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, ओके, जो पार्ट होता है. बोन इट इज़ अ हार्ड, टफ एंड इनफ्लेक्सिबल पार्ट. इट्स मैट्रिक्स अकर्स इन होमोजीनियस मास. Bone का matrix occurs in a lamellae. Tissues has a rich blood supply. Bone does not have a rich blood supply. Growth is bidirectional, whereas growth is unidirectional. ठीक है. Bone का जो growth होता है वो unidirectional होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट होमवर्क के लिए आप लोग को टेंडेंस एंड लिगामेंट्स मैं दूंगी. ओके. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है मसल टिश्यू. यहाँ तक हमारा क्या क्या हो गया है? हमारा हो गया है कौन कौन से एनिमल टिश्यूज डिस्कस कर चुके हैं? एपिथेलियल टिश्यूज, देन वी डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मसल टिश्यूज. ठीक है. जो मसल टिश्यूज है मूवमेंट वगैरह के लिए हेल्प करती है, राइट. उनमें हमें 3 टाइप्स को पढ़ना है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, और जिनके डायग्राम्स भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ डायग्राम्स को भी फोकस करिए. ठीक है. डायग्राम्स भी एग्जाम में आएंगे. आप डायग्राम्स के साथ साथ उनके फीचर्स भी आएंगे, लोकेशन भी आएंगे एंड टाइप ऑफ सेल्स भी आएंगे ना. जैसे स्केलेटल मसल है, उनके मेन फीचर्स होते हैं ये फाइबर्स होते हैं, स्ट्राइक्टर्ड और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, राइट. ये वॉलंटरी मेनली होते हैं. वॉलंटरी मसल्स ये होते हैं. वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कहने से या हमारे समझने या सोचने से मूव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें हाथ उठाना तो तुम सोचोगे तभी तो हाथ उठाओगे, अपने आप तो उठते नहीं हाथ, है ना. लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कहने से नहीं चलते. फॉर एग्जांपल, हार्ट बीट होना या हार्ट के मसल्स जो पेरिकार्डियल मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, है ना. तो वो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो इनवॉलंटरी हो रही है ना, राइट. स्मूथ मसल्स, फाइबर्स, नॉन स्ट्राइक्टेड. हाँ, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स यूजली अटैच टू स्केलेटन, वेयर जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके वॉल्स को कवर करता है. स्मूथ मसल्स में फाइबर्स नॉन स्ट्राइक्टेड होते हैं, स्ट्राइक्टेड नहीं होते हैं, स्पिंडल शेप एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं. क्या होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड. एक स्ट्राइक पे एक न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ पे एक स्ट्राइक पे 2-3 न्यूक्लियस दिखेगा. मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये एक बड़ा डिफरेंस है. कार्डियक मसल्स ऑब्वियसली हार्ट वाले मसल्स होंगे, है ना. कार्डियक बॉडी हार्ट से रिलेटेड होता है. तो इसके जो फाइबर्स स्ट्राइटेड होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड. तो ये दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड है, बल्कि स्केलेटल मसल क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये इन वॉलंटरी होता है स्केलेटल, अपने हिसाब से हम चलाते हैं इसको. वेयरएज स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स ओनली. ओके. हमारे हार्ट बीट या हार्ट के मसल जो मूवमेंट होता है हमारे सोचने समझने से नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है. तो वॉलंटरी मसल नहीं होते हैं ये लोग. ठीक है. इट ओनली इज प्रेजेंट इन द कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो मैंने बहुत ही इसको कंडेंस करके आपके सामने इन्फॉर्मेशन को रखा है. नेक्स्ट और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? बेसिकली हमारे नर्व सिग्नल से रिलेटेड होता है ना, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है. दिस टिश्यू इज composed of 3 मेन पार्ट, दैट इज द नर्व्स, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. The primary function of nervous tissue is to receive stimuli and send the impulse to the spinal cord and brain. For example, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे या स्नेक ने तुम्हें ऐसे बाइट किया तो सडनली या फायर देख के आप लोग उसका हाथ, मतलब फायर देखते ही हाथ हटाओगे, या किसी आने वाले स्टिमुलस को जो तुम्हें लग रहा है खतरा है तो भाग जाओगे. तो जो चीज़ हमें टच करती है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, और उसका जो इम्पल्स हम ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से वापस वो इम्पल्स जो सिग्नल है हैंड पे आता है कि पर्टिकुलर एक्शन करो. तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? नर्वस टिश्यू. तो इट रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड द इम्पल्स टू द
spinal cord. The brain sends back a response to the muscles via the nerves. Okay, via the nerves. तो ये nerves है क्या? ये है एक टिपिकल न्यूरॉन, आपको ऐसे दिखेगा, दिख रहा है? डेंड्राइट्स, देखो एक टिपिकल नर्व सेल का आपको डायग्राम भी बनाने के लिए एग्जाम में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है इसका डायग्राम। पहले आप लोग क्या करिए पता है, ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेंड्राइट्स बना दीजिए, डेंड्राइट्स बना दीजिए, इस तरह डेंड्राइट्स बना दीजिए, ठीक है। इसको कंप्लीट करके एक डेंड्राइट को आप लोग नीचे ले जाओ, जिसको हम कहेंगे एक्सॉन। उस एक्सॉन में आप लोगों को इस तरीके से क्या बनाना है, माइलिनेटेड शीट या माइलिन शीट। ये देखो माइलिन शीट होती है, ये माइलिन शीट है। और उसके बाद आप लोगों को इस बीच बीच में ये है आपका नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलते हैं इसको, रोड ऑफ रेनवियर। और फाइनली आपको पता होना चाहिए कि यही चीज़ यहाँ पे नर्व एंडिंग्स है, क्या है, या एक्सॉन टर्मिनल्स भी इसको बोल सकते हैं। तो एक्सॉन का डायग्राम या एक टिपिकल न्यूरॉन, सॉरी एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सारे सिग्नल्स यही सारे नर्व सेल्स मिलके ही एक ग्रुप ऑफ सेल, यही ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ये नर्व सेल ऐसे दिखता है, लंबा लंबा से टिश्यू बनाते हैं, नर्वस टिश्यू, ओके। और लास्ट चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ओके। सेंसरी इनपुट, मॉनिटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटीग्रेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इंटीग्रेशन करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, हेमोस्टेसिस मेंटेन करना, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट, हमारे फिजियोलॉजी को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, इन सबको डील करना, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी जो हमने आज डिस्कस किए हैं, जितने भी एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो इसको आप लोग डिटेल में अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, और कोई भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पर्सनल ट्यूशन है, उसका कांटेक्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।